उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के तबादले का मामला जो है वो लगातार जोर पकड़ रहा है। मंत्रियों की नाराजगी सामने आ रही है और जो खींचतान है वो अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। और खबर है कि अब पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है जितिन प्रसाद वो और दिनेश खटीक दिल्ली पहुंच चुके हैं। संसद में नेताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है और दोनों गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है। इससे पहले सूत्रों के मुताबिक खबर आई कि यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री दिनेश खटीक तबादलों को लेकर नाराज है। खबर यह भी है कि जितिन प्रसाद ने अपने ओएसडी को हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी की। दिनेश खटीक इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनकी सिफारिश के बावजूद तबादले नहीं हुए। दिनेश खटीक के इस्तीफे की भी खबरें आई, लेकिन यूपी सूचना विभाग ने इसका खंडन किया है। और दिनेश खटीक से जब उनकी नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो जवाब टालते हुए नजर आए। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं कोई विषय नहीं। तो दिनेश खटीक के पास जो मंत्रालय है, जिस मंत्रालय के वो राज्य मंत्री हैं, उसके कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो पार्टी अध्यक्ष भी हैं राज्य में, और बताया जाता है कि वो सीएम के काफी करीब हैं। उनकी शिकायत ये है कि उन्हें कोई काम नहीं दिया गया, कोई उनका फोन नहीं उठाता, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। ऐसे में इसको लेकर नाराजगी, 3 महीने से ज्यादा का वक्त सरकार बने हो गया है और उन्हें अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वहीं जतिन प्रसाद को लगता है कि उनके ओएसडी पर जो कार्रवाई की गई है वो सही नहीं है, क्योंकि बताया ये जाता है कि वो खुद ही उसको लेकर आए थे। बिल्कुल, तो दोनों ही मंत्री जो हैं अपनी अपनी नाराजगी के साथ दिल्ली पहुंचे। अब यहाँ पर क्या कुछ होगा, क्योंकि जेपी नड्डा से भी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का वक्त मांगा है। साथ ही जिस तरह के घोटालों के बाद ये खबर आई थी कि कई तरह के घोटाले जो हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसमें हुए हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय वहाँ पर हुए हैं। तो इस तरीके से इन घोटालों के बाद अगर ओएसडी को हटाया गया या जो कार्रवाई है वो की गई तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला था शारिक, क्योंकि भ्रष्टाचार पर आप कार्रवाई कर रहे थे। ऐसे में ये जो मंत्रियों की नाराजगी है, इस पर कुछ दूसरे इसके पहलू भी हैं, तो उन सब पर ध्यान देकर किस तरह का फैसला लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले हम जिक्र यूपी चुनाव का कर रहे हैं। जितिन प्रसाद को पार्टी में लेकर आया गया था एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर। एक जमाने तक उनके पिता और वो खुद बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस में थे। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। सौरभ, क्या है नाराजगी, इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, वो हम दर्शकों को बता रहे थे, आप अंदर की खबर बताएं। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त दिल्ली के जो जितिन प्रसाद का आवास है उसके बाहर खड़े हैं और जितिन प्रसाद अपने दिल्ली वाले घर पर हैं और थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है वो निकलेंगे और यहाँ से वो जाएंगे पार्लियामेंट। वहाँ पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। अब जितिन प्रसाद के बारे में पहले बात कर रहे थे। जितिन प्रसाद हम सब जानते हैं, जैसा आप भी बता रहे थे, कि कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी आए, एमएलसी बनाए गए और एक बहुत अच्छा विभाग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट केशव मौर्य के पास था, जो उनको लेकर के जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया गया। अब इनके मंत्री बनने के बाद लगातार लगभग 300 से ज़्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हुए। इसको लेकर के शिकायत की गई और शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने कई आईएएस अधिकारियों की एक टीम बनाई और बोला कि इस पर जांच करिए, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में, क्या ये सही है। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी तो पता चला कि जो जितिन प्रसाद के ओएसडी थे अनिल कुमार पांडे, उनका नाम सामने आया धांधलेबाजी में। तुरंत अनिल कुमार पांडे को हटा दिया गया और उन पर विजिलेंस की जांच बैठा दी गई। अनिल कुमार पांडे सरकारी अधिकारी हैं और अनिल कुमार पांडे और जितिन प्रसाद का संबंध बहुत पुराना है। जब जितिन प्रसाद यूपीए में मंत्री थे तब भी अनिल कुमार पांडे उनके साथ थे और जब यहाँ मंत्री बने तो दिल्ली से अनिल कुमार पांडे को लखनऊ लेकर के आ गए। इसके बाद जितिन प्रसाद पर भी सवाल उठे कि आपके नाक के नीचे इतना बड़ा एक रैकेट चल रहा था ट्रांसफर पोस्टिंग का, इतने सारे इंजीनियर्स ट्रांसफर कर दिए गए, उसके बाद आपको क्या पता नहीं था। इसको लेकर के भी सवाल उठने लगे। जितिन प्रसाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं कल रात और तब से बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। वो उनसे जो भी बात हुई है उनका कहना है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलेंगे और उसके बाद शायद उनकी कुछ शिकायतें हैं वो दूर होंगी। और आप बात करते हैं दिनेश खटीक की। दिनेश खटीक मेरठ के हसीनापुर से विधायक हैं, दलित समुदाय से आते हैं। आप सुनील बंसल जो संगठन मंत्री हैं उनसे भी मिले थे जाकर के और इनकी नाराजगी ये है कि वो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, उनके सीनियर मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। इनका कहना है कि सीनियर मंत्री
ने उन्हें अब तक कोई काम नहीं दिया है। वो सिर्फ नाम के मंत्री हैं, ना विभाग की फाइलें उनके पास आती हैं, ना ही कुछ जो बड़े निर्णय लिए जाते हैं उसमें उनको बैठक में बुलाया जाता है। यहाँ तक कि अधिकारी जो हैं उनकी नहीं सुनते, उनके फ़ोन नहीं उठाते हैं। अधिकारी को वो जब कुछ निर्देश देते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि आप मंत्री जी से, यानी जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनसे बात कर लीजिए। दिनेश खटीक काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने हमारी जानकारी के मुताबिक अपना इस्तीफा भी कल राजभवन को भेजा है, मुख्यमंत्री के दफ्तर को भेजा है और संगठन को भेजा है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर यूपी प्रशासन इससे इनकार कर रहा है, लेकिन इस खबर में काफ़ी सच्चाई है। तो उन्होंने अपने उस रेजिग्नेशन पत्र में लिखा है तमाम बातें कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो फ़ोन करते हैं, उनके अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनके कहने पर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होती है। 100 दिन हो गए हैं सरकार बने, 100 दिन में उनको कोई काम नहीं दिया गया है। वो सिर्फ नाम के मंत्री हैं, इसलिए वो मंत्री नहीं रहना चाहते हैं। खटीक से जब पूछा गया तो खटीक बोल रहे हैं कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है। सिर्फ इतना कह रहे हैं, ना ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, ना ही वो इस बात से मना कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया है। उनके मान मनोबल की भी बातें की जा रही हैं, तो वो भी मेरठ से अपने घर से निकले हैं। कहा जा रहा है वो दिल्ली आएंगे या लखनऊ जाएंगे, इस पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की जो खटपट है, अनबन है, वो अब दिल्ली आ गई है, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली इसलिए आई है क्योंकि जितिन प्रसाद जब आए थे बीजेपी, तो उसमें अमित शाह का एक बड़ा रोल था। अमित शाह चूंकि पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी अध्यक्ष भी थे और संगठन में यूपी में काफ़ी समझ रखते हैं, और अभी विधानसभा चुनाव में भी प्रभार अमित शाह के पास था वेस्ट यूपी का। तो अमित शाह हमेशा से यूपी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो ये शिकायत कहने या अपनी बात कहने के लिए दिल्ली पहुंचे, और देखते हैं कि उसके बाद क्या कुछ होता है। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अधिकारियों से बात करें। तो ऐसा होता नहीं है कि बीजेपी सरकार में ऐसे लड़ाइयाँ खुल के सामने आ जाएं। तो बहुत अचरज भरी बात है कि बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में कुछ अनबन हुई और ये बात अब पब्लिक डोमेन में आ गई है। तो बीजेपी अभी कोशिश कर रही है फायर फाइटिंग की, और देखते हैं कि अमित शाह और नड्डा किस तरीके से बीच का रास्ता निकालकर दोनों मंत्रियों को संतुष्ट करते हैं। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह के विभागों में शारिक हम भी जानते हैं कि तबादले जो हैं वो बहुत आम बात है, और नेताएं जो हैं वो सिफारिश करते हैं, और कई बार इस तरह की जो रार है वो सामने आती है। और यही खींचतान जो है ये उत्तर प्रदेश में थोड़ा बड़ा रूप इसने ले लिया, और उसके बाद जब कुछ गड़बड़ियां सामने आई तो इस तरह की जो लड़ाई है वो सामने आ गई है।